रिव्यू के लिए प्रिपेयर। रजनी जी, आपका ऑनलाइन रेनेसा आईएएस के ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हाँ, आपकी बहुत बड़ी सफलता रही। अच्छा, ये कितने प्रयास में मिला आपको? मैम ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा लास्ट टाइम था 7 to 10 जेपीएससी। उसमें भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रहा था। अच्छा, ये बताइए, आप पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपको कितना रैंक मिला है, कौन सा पोस्ट मिला है। मैम मेरा नाम रजनी कुमारी है और हम हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और यहीं से मेरा पूरा पढ़ाई भी हुआ है और अभी जेपीएससी में क्वालिफाई हुए हैं। 257 रैंक है मेरा और झारखंड फाइनेंस सर्विस मुझे मिला है। झारखंड फाइनेंस सर्विस, यस मैम। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी? नो मैम, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी। चलिए, बहुत अच्छा है। आपको जो मिला है, जिसके लिए आप बेहतर वर्क कीजिए। अच्छा, जैसा कि आप सिविल सर्विसेज का प्रोसेस, और आप बोली कि 7th जेपीएससी में भी जुड़े रहे हैं, है ना? एग्जाम अटेंड की, इंटरव्यू तक गए और 11th में आप फाइनली क्वालिफाई करें, तो आप बेसिकली जैसे पीटी है, उसके लिए क्या खास आपकी स्ट्रेटजी रही? पेपर फर्स्ट पे आपका खास फोकस रहा या सेकंड पेपर पे, ये दोनों में बैलेंस की? किस प्रकार आपने इसकी तैयारी की? मैम मतलब इसका तैयारी हम 2019 में जब ग्रेजुएशन किए थे उसके बाद सीरियसली किए थे। तो पीटी के लिए मैम ज्यादा मतलब फोकस मेरा झारखंड में रहा था। मैंने फर्स्ट नहीं किया था, लेकिन फोकस मेरा ज्यादा झारखंड पेपर में रहा था, क्योंकि झारखंड में इससे काफी क्वेश्चन, पूरा एक पेपर है, 100 क्वेश्चंस है। तो और वहां से हम स्कोर अच्छा किए थे। तो झारखंड में पूरा फोकस किए थे और उसके साथ साथ जो फर्स्ट पेपर के लिए भी जो सारे सब्जेक्ट है उसको भी पढ़े थे। बट फोकस मेरा थोड़ा झारखंड के तरफ ज्यादा रहा था। और रीजनल पेपर में आपने किसका चयन किया था? रीजनल पेपर में मैं खोटा रखी थी। खोटा। तो हाँ। खोटा में आप सहज हैं? हाँ, खोटा में सहज है मैम। तो खोटा जो है वो काफी, उसमें बेहतर रिजल्ट भी रहता है। तो यस आप मैम। जैसे खोटा ली हैं, तो उसमें आप लिखने के दौरान, एग्जाम लिखने के दौरान कौन कौन से खास रणनीति पर काम की, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो? ऐसा कुछ प्लान आपका रहा होगा? हाँ मैम, पिछले बार मेरा खोटा में थोड़ा नंबर कम था मेंस में। उस चीज को मैंने देखा था, तो उस चीज को सुधारने के लिए इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज किए। मतलब खोटा में लिखने का जो शैली है उस पे हम ज्यादा ध्यान दिए थे कि मतलब किस पैटर्न में लिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और उसमें जो पॉइंट वाइज हम ज्यादा लिखने का प्रयास किए थे, मतलब कहानी जैसा नहीं, कोशिश किए थे लिखने का पॉइंट वाइज और थोड़ा सा पैटर्न बना के लिखे थे। तो वो हमको लगता है मेरे लिए बेनिफिट रहा था पिछली बार के हम्म, कंपेयर। अच्छा रहा आपका। अच्छा, जैसा कि मेंस का पेपर है और 4 पेपर है ना? तो यस मैम। आपका उसका लिए क्या खास रणनीति रहा? क्योंकि आप जैसे रेनेसा आईएएस से हमेशा जुड़ी रही हैं, तो यस मैम। आपका क्या रणनीति रहा? हिस्ट्री पेपर को लेकर, पॉलिटी पेपर को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, साइंस को लेकर, किस प्रकार आप सबको अच्छे करने का प्रयास किए? इस पे था कि मैम जो पिछले बार मेरा जो कमी रहा था उसको पहले हम देखे कि मेरा कमी कहाँ कहाँ रहा। फिर हम्म। जैसे कि फिर उसमें सुधार करते हुए हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को ज्यादा फोकस किया था और बैकअप में झारखंड हिस्ट्री को भी लेके चली थी। तो हम्म। उसमें था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री था उसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उस पे फोकस ज्यादा की थी कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हो सकता था कि वही सब क्वेश्चन रिपीट कर सकता था, भले उसका पैटर्न को मे बी चेंज कर सकता था थोड़ा बहुत क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन लगभग मिला भी पिछले बार के से, अबर मिला भी था बहुत सारा क्वेश्चन। तो हम्म। वो सब क्वेश्चंस अच्छे से रिवीजन किए। और दूसरा है कि लिखने का जो पैटर्न था, थोड़ा मेरा फोकस था कि पॉइंट वाइज ज्यादा लिखना, और एटलीस्ट वन क्वेश्चन में 5 to 6 पेज एटलीस्ट जरूर लिखे। उससे एभव जाता था, लेकिन उससे कम हम किसी क्वेश्चन में नहीं दिए थे। तो वो सब चीज अच्छा। रहा। उसके बाद मैम जो पॉलिटी था, पॉलिटी में जो लिखते थे उसको कोशिश करते थे थोड़ा बहुत भी करेंट का एग्जाम्पल उसमें एक दो जरूर डालें, तो वो थोड़ा सा हम्म। बेनिफिट के लिए रहा। तो पॉलिटी में करेंट को जोड़ जोड़ के लिखते थे जो भी क्वेश्चंस रहते थे। और फिर इकोनॉमिक्स भी था, तो उसमें भी करंट को, इकोनॉमिक्स तो करंट से ही है, तो उसको भी करंट से बहुत जोड़ के लिखे। और इकोनॉमिक्स में डायग्राम हम मतलब कि बहुत ज्यादा यूज करते थे। कोई भी क्वेश्चन में एक दो डायग्राम जहां जरूरत हो और जहां मुझे लगे कि यहाँ पे देना चाहिए, वो अट्रैक्टिव भी लगता है, तो वहां पे डायग्राम और पॉइंट ये दो जरूर डालते थे। जहां पे फिर ग्राफ का जरूरत होता था तो ग्राफ डालते थे। तो ये सब चीजें मतलब बीच बीच में हम करते थे, ताकि वो कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, और जो भी मेरा नॉलेज था, जो भी मुझे जानकारी थी, उसको पूरा अच्छे तरीके से लिखे। और फिर साइंस मैम, साइंस भी अबर का क्वेश्चन ऐसा था कि पिछले बार लगभग जो क्वेश्चन पूछा था ऑलमोस्ट अबर पूरा मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो यही है कि पिछले बार का जो क्वेश्चंस रहता है प्रीवियस ईयर का, उसको हम बोलेंगे उसको जरूर करना चाहिए, और हम भी ये चीज किए कि उसको रिवीजन किए। तो वो मेरे लिए बेनिफिट रहा थोड़ा। तो आप सिलेबस में टारगेटेड टॉपिक पे फोकस की कि पूरा डिटेल पढ़ाई की? मैम जैसे कि फर्स्ट टाइम जैसे हम पढ़ाई करते थे, बाय द वे की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसका सारा टॉपिक पढ़ते थे। और जब जैसे कि कहीं कहीं मैंने जब कभी कभी टेस्ट दिया, तो उस टाइम क्या होता था, किसी लगता था कि ये शायद ये क्वेश्चंस पूछ सकता था, तो उस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पे फोकस किए थे कि लगे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है पिछले बार, तो मे भी पूछ सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस पे भी फोकस ज्यादा किए थे। ये सब है। रेनेसा आईएएस से आपको मटेरियल में क्या लाभ मिला? हाँ मैम, इसका जो मटेरियल था तो काफी मुझे हेल्प की। जो भी खास करके मेंस में जो मटेरियल मिलता था, तो वो पूरा आप मतलब करंट से जुड़ा होता था, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहता था। जो भी नोट्स रहता था तो फिर वो मैं नोट डाउन करती थी और उसको फॉलो करती थी। और मुझे ऐसे तो पूरा नोट्स काफी था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो फिर उसमें भी ऐड कर सकते थे या करते थे। तो अच्छा। मुझे काफी हेल्प मिला इससे। तो आप जैसे एक हाउस वाइफ रही हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर आप किस प्रकार काम की? मैम एक्चुअली लास्ट टाइम जो इस बार का जो मेंस हुआ था, तो हम्म। मेरे शादी के पहले हम मेंस दिए थे। मतलब कि मेरा 24 जून तक एग्जाम था और मेरा दस अच्छा। जुलाई को शादी हुआ था। तो मेरे लिए वहाँ थोड़ा बेनिफिट रहा। और बाकी इंटरव्यू का भी जो तैयारी हुआ था, तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मतलब मेरे घर में मेरी सासू माँ नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। बाकी सारी फैमिली, चीज संभाल। हाँ हाँ। फैमिली सपोर्टिंग थे, ससुर जी सब, पापा सब, तो सब बहुत सपोर्ट किए उसके लिए। तो इंटरव्यू के टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट मिला यहाँ से। हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किए। जब आप रेनेसा आईएएस में इंटरव्यू देने आई, आप ऑफलाइन भी दी और हम्म। ऑनलाइन भी दी, तो उससे आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ मैम, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ हमको, क्योंकि थोड़ा सा पिछले बार मुझे लगा था कि इंटरव्यू में मे बी कहीं कहीं मेरा मिस्टेक था। तो उस चीज को सुधारने के लिए थोड़ा जो अ, मुझे जरूरत था इंटरव्यू देना, तो मैंने जब ऑनलाइन दिया, और आप लोग जो भी ले रहे थे इंटरव्यू, तो वो काफी टाइम मतलब था ड्यूरेशन। तो क्या हो रहा था उसमें, जो स्टूडेंट पैनिक कर जाते, चाहे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो जैसे उतना टाइम तक चलता था ना, तो वो कॉन्फिडेंस वहां पे लूज नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहा।
कि वहां पे डर जैसा फील नहीं हुआ कि इतना टाइम अगर यहाँ पे टिक गया तो वहां पे 15-20 मिनट तो आराम से चल जाएगा। टिक जाइएगा। तो आपको जैसा कि आप आए, इंटरव्यू दी, बहुत सारे पॉइंट्स में आपको सुधार करने के लिए सजेशन हाँ, मिला, यस मैम, यस, तो जब और आप बहुत इंटरव्यू। बेहतर इम्प्रूव भी की, यस मैम। है ना? तो वो मटेरियल कर तैयारी करने के बाद जैसे आप आयोग में गई, तो क्या उससे आपको सहजता महसूस हुई? यस मैम, जैसे मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी ऑफलाइन, तो हम्म। मतलब आप लोगों ने मुझे कुकिंग से काफी क्वेश्चंस पूछा था, तो कुकिंग से मेरा उतना ज्यादा प्रिपेयर हम बहुत डीपली नहीं किए थे, बट आप लोग जो भी हमको बताएं कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा प्रिपेयर करने का जरूरत है। और हम्म। एप्लीकेशन भी आप लोग का जो एप्लीकेशन है रेनेशा का, वहां से कुकिंग से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर वहां से जाके हम सारा क्वेश्चंस देखे। और लकली मेरा मैम जो इंटरव्यू रहा वो चेयरमैन जी का बोर्ड में था, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको कुकिंग से किया गया वहां पे। तो वो कुकिंग आपको से सबसे बेनिफिट ज्यादा दे, हाँ। बहुत बेनिफिट रहा मेरे लिए वो, क्योंकि चलिए, तो कुकिंग बहुत से सबसे बड़ी। ज्यादा क्वेश्चंस था, और ऑनर से क्वेश्चंस रहा, योजना से क्वेश्चंस रहा, तो वो बहुत बेनिफिट रहा, उसके लिए तो आप थैंकफुल। आप जैसा कि आप बोले कि एग्जाम से पहले आपकी शादी, एग्जाम मतलब मेंस लिखने के बाद आपकी शादी हुई, तो आप एक गर्ल्स के रूप में बताइए कि एक सिविल सर्वेंट की तैयारी करने में या सिविल सर्विस की तैयारी करने में आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जैसा कि ऑनलाइन फैसिलिटी जो आपको मिला, वो कितना बेनिफिट रहा आपका, क्योंकि आप तो अपने घर पे रहकर तैयारी की। यस मैम, मतलब जो भी हम तैयारी किए हैं ना, तो बाहर नहीं रहे हम हमेशा, मतलब मेरा गांव है यहाँ, नरसिंह स्थान मंदिर है, इसी के आसपास में गांव है, तो पूरा पढ़ाई हम गांव से ही किए हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि मतलब कि हजारीबाग जाना, कोचिंग करना, हर चीज के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होता था। तो उससे क्या होता था कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको मिला यहाँ पे, तो उससे हम घर में ही फिर उसका तैयारी करने लगे, तो वो मेरा पढ़ाई छूटा नहीं कि मतलब कि हम कोचिंग नहीं जा रहे हैं, चाहे ट्यूशन नहीं ले रहे, तो मेरा कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ से जब मुझे मिला ऑनलाइन, तो वो मेरा पढ़ाई कंटिन्यू रहा, मुझे अच्छा अच्छा मटेरियल यहाँ पे मिला, तो हमको बाहर मतलब जाने का उतना जरूरत महसूस नहीं हुआ, फिर हम वो घर में ही इसके थ्रू सेल्फ स्टडी करके फिर हम इसको पढ़ाई को मतलब आगे बढ़ाएं, तो ये तो मेरे लिए आप बेनिफिट हुआ। तो आप जैसे कि आने वाले समय में बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर पे रहकर पढ़ती हैं, तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा कि हाँ, रेनेसा आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे लड़कियों को या हाउस वाइफ्स को या जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए कितना बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपने अनुभव से बताइए। हम्म। मैम, हम तो बोलेंगे कि जो खास करके अभी जो समय चल रहा है, गांव में खास करके लड़कियों को आगे इतना आगे पढ़ाई के लिए चैलेंजिंग होता है, मतलब हम्म। थोड़ा सा गांव सहरा में होता में। है कि थोड़ा सा पढ़ाई करो, उसके बाद लोग शादी कर देते हैं या फिर ये सब चीजें हो जाता है, तो थोड़ा पढ़ाई चैलेंजिंग हो जाता है कि घर से बाहर जाना। तो हम्म। ऑनलाइन जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो क्या होता है उससे कि फैमिली यदि बाहर नहीं अलाउ है, तो हम घर में रह के उस चीज का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और अच्छा मटेरियल हमको यहाँ पे मिल रहा है, सारा पढ़ाई का जो भी मेरा नोट्स है वो सब चीजें मिल रहा है, तो वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट रहता है अभी के समय में लड़कियों के लिए। तो हम तो बोलेंगे कि ऑनलाइन करना चाहिए लड़कियों को, ताकि उससे टाइम का भी बचत होता है, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं लोग तो वहाँ टाइम भी जाता है, और घर में ज्यादा बेनिफिट है ऑनलाइन से। तो जैसा कि आप पढ़ाई कर रही थी, तो बहुत सारा जैसे कि ऑनलाइन में जब आप मोबाइल से जुड़ी होती हैं, तो 10 तरह का सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म रहता है ना, 10 तरह का मटेरियल रहता है। उस समय खुद पे कंट्रोल कैसे बनाए रखें कि ध्यान ना भटके, समय आपके अनुसार से आप मैनेज करें, उस पे कुछ खास रणनीति बनाई? मैम, जैसे ये प्लेटफॉर्म जो रेनेसा आईएएस था,
तो इसमें क्या है कि आप लोग जो भी यहाँ पे मिलता है कि नोट्स रोज दिन प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे सर थोड़ा रोज दिन नोट्स देते हैं कि आज इस नोट्स को मतलब कि लिख लेना है, चाहे नोट डाउन कर लेना है, या फिर रोज दिन लगभग रोज दिन यहाँ पे टेस्ट होता है, तो ये टॉपिक दे दिया जाता है कि ये इस चीज से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसका आंसर देना है। तो इससे क्या होता है कि माइंड में एक प्रेशर बना रहता है कि नहीं, आज हमको ये करना है, ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, इसको ये नोट्स नोट डाउन करना है। तो वो प्रेशर बना रहता है, तो वो पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रहता है, छूटता नहीं है, और प्रेशर की वजह से फिर वो अच्छा पढ़ाई हो पाता है। तो वो अच्छा रहता है। और सर जो भी बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, नए नए नोट्स देते हैं, फिर बीच बीच में सर गाइड भी करते हैं, तो वो सब यहाँ पे बेनिफिट होता है पढ़ाई में। अब तो आप फाइनेंस सेवा में चली गई हैं, तो यस फिर मैम। आप क्या मैसेज देंगी आने वाले लड़के लड़कियों यूथ को जो तैयारी में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? मैम हम तो सभी मतलब कि अभी का जो युवा लोग हैं सभी को बोलेंगे कि पहले तो अपने आप में जो है एक अपने आप में ये सोचना होगा कि यदि हमको ये करना है तो करना है। वो चीज हार्ड वर्क के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा पढ़ाई में। और खास करके लड़कियों को मेरा मैसेज ये है कि इस ये जो फील्ड है, जेपीएससी का फील्ड है, वो बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा जॉब है, तो इसमें लड़कियों को जरूर आगे आना चाहिए। और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा। और बस मैम क्या ये बताइए कि यहाँ तक आपको पहुंचने में आपका परिवार का कितना सपोर्ट रहा? मैम बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, खास करके मतलब मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, क्योंकि जैसे मैम मतलब हम 5 बहन होते हैं और एक भाई है मेरा। तो ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि गांव में 5 भाई बहन है, तो लोगों का सोच होता है कि जल्दी शादी करके थोड़ा मतलब टेंशन फ्री हो जाए। हाँ लेकिन हाँ, सही बात है। पापा का सोच ये कभी नहीं रहा। मतलब हम चाहते थे हमेशा से पढ़ाई करना, और मेरे में काफी इंटरेस्ट था पढ़ाई के प्रति। तो पापा और मम्मी बहुत सपोर्ट किए हमको, बहुत ज्यादा, कि नहीं तुम जब तक चाहती हो, जो चाहती हो तुम पढ़ो। और हम्म। मतलब कि यहाँ से कभी दिक्कत भी होने लगा तो मैं लाइब्रेरी भी चली जाती थी पढ़ाई के लिए, तो पापा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी स्कूटी या प्रोवाइड करवाएं कि नहीं, पढ़ाई मतलब छूटे ना। तो हर जगह हाँ, मतलब वो लोग सपोर्ट किए हैं। बीच बीच में मतलब सामाजिक प्रेशर भी आता था कि नहीं शादी कर दो, बहुत टाइम हो गया है। तो वो सब जगह में मम्मी पापा मतलब वो सब प्रेशर को साइड रख के वो लोग हमको हर समय सपोर्ट किए, तो फाइनेंशियली बहुत भी, और ये सामाजिक तौर से भी बहुत प्रेशर था वो लोग पे, लेकिन वो लोग कभी भी हमको मतलब छोड़ने नहीं दिए, पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यूअस बनाए रखे। तो देखिए, माता पिता के आपके जो साहसिक कदम है उनका उनको फल मिला। बेटी का यस। फाइनेंस में सिलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, और ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि यस सब मैम। पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अगर इसी तरीके से स्ट्रांगली आगे बढ़ाएं तो सब काफी अच्छा करेंगी, है ना? यस मैम। तो ये बताइए रजनी जी कि इतना जो आपने स्ट्रगल किया उसके बाद आपको अब क्या फील हो रहा है, और अब आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या करना चाहेंगे अब आप? मैम अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बोला जाता है ना कि कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट अभी एक जॉब है मेरे पास। हाँ ऐसा हाँ। तो भले मेरा प्रायोरिटी रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आगे मेरा रणनीति जरूर रहेगा कि वो पाना है मुझे। मैं नेक्स्ट जेपीएससी भी जरूर अटेम्प्ट करूंगी, और अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उसे क्वालिफाई करने का। और वो तो फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी मुझे पोस्ट मिला है मैं बहुत खुश हूँ इसमें। तो आप आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बताइएगा कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उनको किस तरह का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए? एक अच्छा आंसर लिखना है, क्या उसके लिए उसको पर डे प्रैक्टिस करना है, या फिर कुछ खास जैसे सिनॉप्सिस बनाकर तैयारी करें, या पर डे एक एक क्वेश्चन लिखे? कैसा सजेशन देंगी आप?
मैम, मैं इसके लिए सजेशन दूंगी कि रोज दिन कुछ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ने हम्म। से नहीं होगा, उसको जब तक मेंस के लिए लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा हम्म। प्रॉब्लम हो, क्योंकि लिखने से बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। पहला तो कि एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हम्म। कि लिखने का जो मेरा स्पीड है वो मेरा कंटिन्यूअस बना रहेगा। तीसरा है कि मेरा जो राइटिंग है वो भी बेहतर बनते रहेगा। तो ये सब है। और इसके साथ मैं जो भी बोलूंगी कि जो भी क्वेश्चंस आज यदि मैं एक क्वेश्चंस रिवीजन कर रही हूँ, उसे मैं बना रही हूँ, तो उसका एक सिनॉप्सिस जरूर उस दिन एक पेज में ही, चाहे आधा पेज, जो भी आप कर सकते हैं, एक सिनॉप्सिस जरूर तैयार करें, कि जिससे क्या होता है कि बाद में अगर मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, अगर लास्ट टाइम है मेंस का एग्जाम में, तो वो सिनॉप्सिस देख के क्या होता है कि पॉइंट एटलीस्ट माइंड में आ जाता है जल्दी जल्दी में। तो वो पॉइंट देख के बाकी सब चीजें याद आ जाता है, तो फिर वो आंसर लिखना काफी इजी हो जाता है। और हम भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे, मतलब सिनॉप्सिस हम लगभग। आईएएस में निशा, आईएएस में सिनॉप्सिस बनाने पे बहुत जोर दिया जाता है। सब स्टूडेंट्स को पर डे सिनॉप्सिस बनाने के लिए वर्क मिलता है, तो यस इसका मैम। लाभ आपको मिला है। यस मैम, बहुत बहुत फायदेमंद होता है वो, बहुत हाँ, ज्यादा। क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको समय नहीं होता है ना, सुबह शाम एग्जाम होता है। इस बार हाँ। जैसा कि आप देखें कि पीटी रहा और फिर मेंस, हार्डली 3 महीने का ही समय मिला। तो हम्म। आपके विचार से क्या कोई नोटिफिकेशन से पहले स्टूडेंट्स को पूरा तैयार कर लेना चाहिए पीटी मेंस? यस मैम, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि नहीं फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जेपीएससी कोई छोटा एग्जाम नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है। और इसमें सिलेबस काफी ज्यादा है। और तो इसके लिए क्या है कि पहले से ही हमको तैयारी रखना है, पीटी और मेंस दोनों का, ताकि जब फॉर्म और नोटिफिकेशन आए तो वो टाइम सिर्फ मेरा रिवीजन का रहे, ना कि उसका तैयारी का। क्योंकि उतना हम्म। टाइम नहीं देता है, अभी 3 महीना टाइम दिया है। और जेपीएससी का मेंस का इतना ज्यादा सिलेबस है कि वो 3 महीने में कंप्लीट करना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन जैसा हाँ। लगता है। तो बिल्कुल क्या होता बिल्कुल। है, पहले ही हमको ये सब करना पड़ेगा। उस टाइम क्या है कि 3 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा हर एक क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसको पूरा चाहेंगे कि 3 महीना में हम पूरा पढ़ाई कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तो वो जैसे पहले आप करना पीटी लिखी उसके बाद 3 महीने तो क्या 3 महीने में आपने राइटिंग प्रैक्टिस की या फिर सिर्फ छोटा छोटा सिनॉप्सिस बनाई? किस चीज को आप विशेष ध्यान दिए? मैम, जैसे 3 महीना था मेरे पास, तो मेरा क्या था कि पिछले बार भी हम एग्जाम दिए थे, तो मेरे पास नोट्स बना हुआ था। तो क्या था कि इस टाइम में जो मुझे लगता था कि ज्यादा किसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते थे, तो वो क्वेश्चंस को हम ज्यादा फोकस करके उसको लिखने का प्रयास करते थे। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस को नहीं प्रयास कर पाए, तो उसको रिवीजन करके उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लेते थे। तो ये होता था। तो यहाँ पर जैसे इस कोचिंग के द्वारा बहुत सारा टारगेटेड क्वेश्चन दिया गया था कि हाँ आप इसको बनाने की कोशिश करें, तो यस मैम। वो टारगेटेड क्वेश्चन कहाँ तक आप लोग को लाभदायक रहा? बहुत बहुत सारा हेल्प हुआ है मैम, वहां से बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब टच हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मतलब मिले थे मेंस के एग्जाम में। तो वो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये लगता जो टारगेटेड क्वेश्चन रहता है, वो एक्चुअली में बहुत बेनिफिट करता है। और वो क्वेश्चंस को लास्ट टाइम जरूर एक बार रिवीजन करना चाहिए। और फिर हम्म। जब एग्जाम के टाइम हुआ, तो उस टाइम सिनॉप्सिस देख लीजिए, लेकिन उससे पहले वो सब क्वेश्चंस को जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट करता है वो। और तो मेरे आप लिए तो जब ठीक था। मेंस लिखी तो आप श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन होगा? मैम, मेंस में पूरा श्योर हम थे मतलब मेंस का रिजल्ट आएगा ये हम श्योर थे, इसलिए क्योंकि पिछले बार हम जो दिए थे, तो मेरा कुछ क्वेश्चंस मतलब जहाँ पे हम गड़बड़ी किए थे, हमको वो पहले से ही फील हो गया था। मतलब मेरा कोठा में थोड़ा
कम नंबर था और इकोनॉमिक्स में, तो वो हमको पहले से ही फील हो गया था, रिजल्ट आने के पहले से ही हम घर में भी बोले थे कि नहीं, मेरा हो सके कोठा और इकोनॉमिक्स में मार्क्स कम रहेगा। तो वहां से हमको फील हुआ कि कौन कौन सा मेरा पोर्शन वीक है, चाहे वहां पे हम और बेहतर कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ये जो मेंस था, उसमें फिर वो सब टॉपिक को हम अच्छे से किए और बेहतर किए। तो और फिर जब एग्जाम दिए तो हमको उसी टाइम फील हुआ कि ये सब क्वेश्चंस मैंने अच्छे से लिखा है। तो अभी भी हम बोलते कि मे भी मेरा खोटा में ज्यादा मार्क्स रहेगा, क्योंकि खोटा मेरा सबसे अच्छा पेपर गया था। तो इस वो बार। हम कॉन्फिडेंट थे, यस मैम। तो वो अच्छा। कॉन्फिडेंट थे कि हम मेंस तो हो जाएगा इस। हम्म। और जब फाइनल फाइनल आया तो आप सेटिस्फाइड हुई अपना रिजल्ट देखकर? फाइनल इंटरव्यू के बाद हाँ हाँ। मैम सेटिस्फाइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको जैस चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो नहीं हो पाया। तो ठीक है, थोड़ा सा हमको लगता है कि मे बी इसमें हम और बेहतर कर सकते थे। तो मे बी कहीं अच्छा। पे भूल चूक रहा है, तो कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट बार हम कंप्लीट करने का। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे काफी मेहनत किए थे, लेकिन किन्हीं कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप वैसे अपने सहपाठियों को क्या सजेशन देंगी, क्या मैसेज देंगी कि वो नेक्स्ट टाइम वो लोग पास कर पाए? अब मैम पहले तो ऐसे जो भी सहपाठी लोग हैं वो लोग को बोलेंगे कि मतलब डीमोटिवेट ना होने के लिए। वो फील होता है, बट कुछ टाइम में वो कवर करना होगा। और फिर जो, क्योंकि नेक्स्ट जेपीएससी आ रहा है, तो उसको हम्म। ध्यान में रख के फिर अपने आप को तैयार करना होगा। जो भी वो पढ़ चुके हैं पीछे, उसको फिर से वो रिवीजन करे और पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखे। सबसे बड़ा हम्म। चीज है। और पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और जो भी टॉपिक है, जो भी नोट्स है, उसको रिवाइज करे अच्छे से। तो वो सब जरूरी है मैम। तो रेनेसा आईएएस के लिए आप, अगर कोई अभ्यर्थी आपसे पूछता है तो आप इसकी क्या विशेषता बताएंगे जिससे वो यहाँ जुड़े? मैम बहुत सारे हैं विशेषता। जैसे कि पहला है कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी बना रहता है पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति उसके बाद लगभग मेंस का जो है, खास करके पीटी क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेंस क्या है कि वो प्रैक्टिस का चीज होता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस होता है, तो प्रैक्टिस होते रहेगा। फिर राइटिंग स्किल आपका सुधार होगा। और फिर करेंट काफी यहाँ से मतलब कि हेल्प होता है। तो करेंट से रिलेटेड जो नोट्स मिलते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो कंटिन्यूटी हो गया, फिर नोट्स हो गया, और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीजें यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ठीक है रजनी जी, आपको आपकी सफलता के लिए फिर से एक बार बधाई। और अब अपने जीवन में स्वर्णिम अनुभव करें, बहुत अच्छा वर्क करें। और यदि आपका फिर से जेएस में भी जाने की इच्छा है तो प्रयास करिए, है ना? हो सकता है आपकी इच्छा फिर से पूरी हो जाए। तो हम सब यस मैम। सदैव आपके लिए शुभकामना देंगे। और निशा आईएएस कोचिंग की तरफ से, सर की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू, भविष्य थैंक बहुत यू अच्छा मैम। करे, आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक ओके यू। मैम।